नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो पार्ट 1 है, इसमें बेसिकली क्या आ रहा है, दो रूल जो हम पढ़ेंगे इसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 4 प्लस आयोटा सॉरी 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 7 आयोटा। अब इसमें जो बेसिक रूल याद रखना है हमें, बाकी प्लस माइनस इसी तरह होगा कि जो रियल पार्ट है वो रियल में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। बस मेन यही इसमें थीम है। अब यहां से सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 माइनस आयोटा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। इस 5 के साथ कौन सा साइन है, बेसिकली अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस के, और ये प्लस 7। अब क्या करेंगे, जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे। ये आ जाएगा 4 प्लस 5 और ये आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 7 आयोटा। 4 प्लस 5 9 माइनस 1, इसके साथ कोफिशिएंट कौन सा है, आयोटा के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो माइनस 1 प्लस 7, ये आ जाएगा 6 आयोटा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है वो है 2 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहला काम अगेन क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 माइनस आयोटा, इसी तरह कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 2 आयोटा। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर लेंगे, यानी 2 प्लस 5 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, और ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी प्लस, यानी माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा प्लस 1 तो हम लिखते नहीं है, सिंपल क्या आ जाएगा आयोटा। आगे थर्ड पार्ट है, ये भी एडिशन है, 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 6 आयोटा। तो ये जो वैल्यू है इसको भी इसी तरह 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 6 आयोटा। देखिए कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब रियल पार्ट्स अलग अलग कर ले, 2 प्लस 5 माइनस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा। 2 प्लस 5 7 माइनस 3 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 9। एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या किया हमने, इन पार्ट्स को इकट्ठा किया 4 और 5 को। अब यहाँ पे तो मैंने साइन को भी चेंज किया, यहाँ पे भी देखें 2 और 5 को इकट्ठा किया है, 2 5 के साथ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहा है, माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया, लेकिन कोई साइन चेंज नहीं हुआ। साइन चेंज तब होता है जब इक्वल से दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। अब एक ही साइड में हम आगे पीछे वैल्यूज को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। तो इसलिए ये याद रखना है कि इसमें साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज तब होगा जब इक्वल से दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे वैल्यूज को। ये भी इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। आगे इसका पार्ट नंबर 4 है माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। ये जो वैल्यू है, अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, बस डिफरेंस सिर्फ यही है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। अब जो माइनस है इसकी वजह से ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे चेंज, इनको चेंजिंग, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ ये इस माइनस की वजह से ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 आयोटा। आपने सिंपली क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं बस। अब दोबारा उसी तरह वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, माइनस 2 माइनस 5, इसी तरह माइनस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा प्लस 3 आयोटा के फॉर्म। नेक्स्ट है जी इसी तरह पार्ट 5 प्लस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। तो 5 प्लस 6 आयोटा ये वैल्यू आ गई। इसी तरह
अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दोबारा हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। 5 प्लस 5 आ जाएगा, इसी तरह प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट 5 प्लस 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, इसी तरह 6 प्लस 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस 2 8 आयोटा, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट इसी तरह आगे इसका जो पार्ट नंबर 6 है वो देख लें। ये है 5 प्लस आयोटा माइनस -2 माइनस आयोटा, ठीक है। सबसे पहला काम 5 प्लस आयोटा इसी तरह रहेगा। अब इन दोनों के साइन क्या करने हैं हमने, चेंज, क्या आ जाएगा +2 प्लस आयोटा, ये वैल्यू आ गई। अब आयोटा वाली नंबर्स को अलग कर लेंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स को अलग अलग, प्लस आयोटा प्लस आयोटा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा 2 आयोटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। अब स्टेटमेंट वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया। पार्ट 1 है 2 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, हमें लिखेंगे 2, इसी तरह आगे ये सारी वैल्यू 3 प्लस आयोटा, उसके बाद प्लस आयोटा यानी ये टर्म, आगे सारी दोबारा ये वैल्यू, जिस तरह हम अलजबरा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह। आगे 2 3 जर आ जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई प्लस आयोटा ये आ जाएगा 2 आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 6, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये दोनों देखिए इमेजिनरी वैल्यूज है, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। 6 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, 6 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -1, 6 -1 कितना हो जाएगा 5, और ये 5 आयोटा इसी तरह रहेगा। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ गई। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वैल्यू है 1 -4 आयोटा 2 -5 आयोटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये वैल्यू यानी कि 1 इंटू ये सारी वैल्यू 2 -5 आयोटा, आगे -4 आयोटा, आगे अगेन सारी वैल्यू ये दोबारा -4 आयोटा, अगेन ये सारी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी सेम, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 -5 आयोटा 2 -5 आयोटा ही रहेगा। आगे -4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा -4 मल्टीप्लाई 2 -8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब 2, ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स है, -5 -8 ये कितना आ जाएगा -13 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है -1, ये आ जाएगा 2 -13 आयोटा प्लस माइनस -20। अब इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर लें या यहां से सिंप्लीफाई करने के ट्विटर पे 2 -20, तो मैं इकट्ठा कर लेता हूं चले। अब 2 -20 कितना हो जाएगा -18, और ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी -13, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ गई। इसी तरह आगे पार्ट थर्ड है -4 आयोटा 2 -2 आयोटा। अब -4 को हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई,
-4 मल्टीप्लाई टू -8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 टू जार 8 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी -8 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। वैल्यू आ जाएगी -8 आयोटा -8। अब हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास रियल पार्ट है, यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं आंसर हमेशा, तो रियल पार्ट को पहले लिख लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। -8 इसका जो साइन है वो यही रहेगा, क्योंकि इक्वल से दूसरी साइड पे हम लेके नहीं जा रहे, वही ऊपर नीचे आगे चलता जा रहा है, तो -8 है, ये इसका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह आगे पार्ट 4 है, दैट इज 2 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा। एक तो मेथड ये है कि इनको सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इजीली। आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह आपने ऊपर किया है। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी रीजन में आप फॉर्मूला लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, या ए माइनस यहाँ पे पहले है तो माइनस लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक प्लस वाली वैल्यू वो पहले हो या माइनस वाली पहले हो। आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब यहाँ पे देखिए इस 2 का स्क्वायर भी है और इस आयोटा का स्क्वायर भी है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि 2 को छोड़ देते हैं, सिर्फ आयोटा का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये वाली आपके पास आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह पार्ट 5 है 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, इसका मतलब है ये सेम वैल्यू दो दफा मल्टीप्लाई होगी आपस में। इस मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करना है वो तो आप इसी तरह कर लेंगे, मैं फार्मूला बता देता हूं। वो है a और ये प्लस, ये सारी वैल्यू b है, ये a है। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह पे 2, b की जगह पे 3 आयोटा प्लस b की जगह पे 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर आ गया 4, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 आयोटा, और ये जो 3 आयोटा का होल स्क्वायर है इसको इसी तरह अलग अलग करेंगे स्क्वायर, जैसे यहाँ पे किया था। ये आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर अलग हो गया, आयोटा का स्क्वायर अलग हो गया, 4 प्लस 12 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, -1, कर दें, ये आ जाएगा 4 प्लस 12 आयोटा -9, 4 -9, इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, ये दोनों वैल्यूज रियल है, ये आ गया 12 आयोटा, 4 -9 की वैल्यू आ गई -5 प्लस 12 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे किया, तभी यही आंसर आएगा। आगे है जिसका लास्ट पार्ट है, दैट इज -5 -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि किस तरह आप इसको सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें भी वैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए की ये सारी वैल्यू आ जाएगी, बी की ये आ जाएगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बहरहाल अगर इनको दो वैल्यूज को अलग अलग करके लिख ले, ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो -5 आगे सारी ये वैल्यू यानी -5 -2 आयोटा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट ये वैल्यू यानी -2 आयोटा
आगे सारी ये वैल्यू अगेन हो जाएगी, ये आ गया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। -5 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जार 25, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जार 10 आयोटा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 2 5 जार 10 आयोटा, ये भी माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर 25। अब देखिए 10 आयोटा प्लस 10 आयोटा दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये आंसर आ जाएगा 25 प्लस 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4, 25 माइनस 4 ये आ जाएगा 21 प्लस 20। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। और एक चीज हमने ये भी देखी है कि स्क्वायर को किस तरह ओपन करना है। ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेशंस क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कर लिए। और ये जो मल्टीप्लिकेशन, खासकर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आगे वाले क्वेश्चन में यूज होगी, तो इसको ध्यान से अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में इजी रहेंगे। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.